चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 8 देखेंगे जिसका प्रकरण है ऊर्जा। दोस्तों इससे पहले मैंने माइक्रो लेसन प्लान साइंस और मैथ के 10 और इससे पहले बिग लेसन प्लान भी 7 डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे डेट, फिर क्लास 7, प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण ऊर्जा, कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। सामान्य उपदेश में 4 पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, दूसरा विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास करना, तीसरा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, चौथा विद्यार्थियों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। फिर आगे आता है विशिष्ट उपदेश, जिसमें पहला है ज्ञान, जिसके अंतर्गत पहला है विद्यार्थी ऊर्जा प्रकरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी ऊर्जा विषय का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरा विशिष्ट उपदेश है अवबोध, जिसमें पहला है विद्यार्थी ऊर्जा प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी ऊर्जा विषय संबंधी उदाहरण दे सकेंगे। फिर तीसरा है अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी ऊर्जा विषय की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। आता है दूसरा पॉइंट तीसरे अवबोध का, जिसमें पहला है दूसरा है विद्यार्थी ऊर्जा का प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। चौथा है कौशल, जिसमें विद्यार्थी ऊर्जा का आरेखन कर सकेंगे। फिर दूसरा है विद्यार्थी ऊर्जा के चार्ट का चित्रांकन कर सकेंगे। पांचवा अभिरुचि, जिसमें पहला है विद्यार्थी ऊर्जा में रुचि ला सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी ऊर्जा विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। छठा अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी ऊर्जा के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी ऊर्जा प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर सहायक शिक्षण सामग्री में 3 पॉइंट हैं, जिसमें पहला है चार्ट, दूसरा लपेट श्याम पट व संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें पहला है विद्यार्थी ऊर्जा से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसके जिसमें प्रस्तावना में पहला है शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ, जिसमें पहला है छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि व श्याम पटकार। जिसमें पहला छात्राध्यापक क्रियाएं में पहला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है, जिसमें विद्यार्थी आंसर करते हैं जलवायु तथा भोजन, और विधि प्रविधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्याम पटकार है जलवायु तथा भोजन। दूसरा है भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, जिसमें बच्चे आंसर करते हैं ऊर्जा, विधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्याम पटकार है ऊर्जा। तीसरा क्वेश्चन है भोजन न मिलने पर क्या होगा, तो बच्चे बताएंगे शरीर कमजोर हो जाता है, विधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि और कमजोर हो जाता है शरीर, ये होगा श्याम पटकार। और चौथा क्वेश्चन होगा ऊर्जा के विषय में आप और क्या जानते हैं, तो अस्पष्ट उत्तर होगा और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। उद्देश्य कथन होगा आज हम कक्षा में ऊर्जा का अध्ययन। आगे आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहला पॉइंट है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में है पहला ऊर्जा, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी ऊर्जा का प्रत्यय विज्ञान करते हैं। शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ में है छात्राध्यापक क्रियाएं, जिसमें विकास, उसमें पहला है भोजन करने से शरीर को क्या प्राप्त होता है, जिसमें विद्यार्थी आंसर करते हैं ताकत, और विधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि। श्याम पटकार है ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, और मात्रक होगा जूल है अदिश राशि। स्पष्टीकरण में आप देखेंगे कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यह एक अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं में स्थानांतरित की जा सकती है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, जिसमें बहुत प्रश्न है। पहला ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे बताएंगे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, विधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे जूल, जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है। फिर आगे दूसरा आता है शिक्षण बिंदु ऊर्जा के प्रकार, जिसमें अनुप्रयोग विद्यार्थी ऊर्जा की परिकल्पना का निर्माण करते हैं। विकास में पहला होगा ऊर्जा कैसी राशि है, जिसमें बच्चे बताएंगे अदिश राशि, और ये विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और दूसरा क्वेश्चन होगा ऊर्जा के प्रकार क्या क्या हैं, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे अस्पष्ट उत्तर, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और आप इसको स्पष्ट करेंगे कि ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है, जैसे पहली गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। जिन्हें आप बताएंगे कि गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, जैसे E=12mv²। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में भविष्य में कार्य करने के लिए एक निहित ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं व समझते हैं, और ये स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। और श्याम पटकार में आप इसके प्रकार लिख देंगे स्थितिज, गतिज, यांत्रिक
आप उसमें यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। फिर रासायनिक ऊर्जा, यह एक अणु परमाणु के बीच रासायनिक बंधों में संग्रहित होती है। फिर विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। अब बहुत प्रश्न में ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो बच्चे बताएंगे 9 प्रकार की होती है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और श्याम पटकार में हम सारे प्रकार लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा यांत्रिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, जिसमें बच्चे बताएंगे गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर तीसरा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसमें अभिवृत्ति होगा विद्यार्थी ऊर्जा के प्रति एकाग्रता उत्पन्न करते हैं। विकास प्रश्न पहला होगा ऊर्जा के कोई 2 प्रकार के नाम बताइए, जिसमें पहला होगा जिसमें बच्चे आंसर करेंगे ध्वनि एवं रासायनिक ऊर्जा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। रूल होगा एक रूप से दूसरे रूप में स्थान करने की विधि को ही हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। आप मुझसे पूछेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है, जिसमें बच्चे आज स्पष्ट उत्तर देंगे तो आप उसको स्पष्ट करेंगे कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में ही स्थानांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की सकती है और ना ही इसका विनाश। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। रूपांतरण के पहले वह बात कुछ ऊर्जा सदैव अचर रहती है, और जिसकी बात को आप विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते व समझते हैं। और ये स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा, और आपने जो स्पष्ट किया उसको आप श्याम पटकार में लिख देंगे। और बहुत प्रश्न होगा ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, तो बच्चे बताएंगे एक रूप से दूसरे रूप में। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा होगा रूपांतरण के पहले वह बात कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो अचर प्राप्त होती है, कैसे रहती है, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। है श्यामपट सारांश। श्यामपट सारांश में पहला होगा, आप पहले विषय, क्लास, सब्जेक्ट, उप विषय, प्रकरण, कालांश और अवधि डालेंगे, जिसमें से आप इसको फिल करके फिर कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा के प्रकार, इस तरह से लिख के आप इसको फिल कर देंगे। फिर आता है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य में है पहला कक्षा कार्य, और कक्षा कार्य में आप इसमें 1 से 2 या 3 क्वेश्चन बच्चों को देंगे क्लास में कि उनको कितना आया। फिर आप उसमें पहला क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऊर्जा की परिभाषा बताइए, दूसरा ऊर्जा के मात्रक व सूत्र बताइए, फिर तीसरा ऊर्जा के प्रकार बताइए। फिर निरीक्षण कार्य में आप बच्चों से कह सकते हैं कि छात्र आपको विद्यार्थियों को श्यामपट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण कर दिए। फिर गृह कार्य में बच्चों को दे सकते हैं कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन कि ऊर्जा संरक्षण के नियम बताइए या ऊर्जा का स्थानांतरण बताइए। तो इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।